हेलो प्यारे मित्रों, आज हम लोग एक नई क्लास में एक नई चीजों के बारे में समझने वाले हैं। आज हम लोग एक ऐसे इंपोर्टेंट चीजों को समझेंगे जो हर एक एग्जाम में पूछता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम के बारे में बात करें, चाहे वो रेलवे के बारे में बात करें, चाहे वो बैंक, चाहे एसएससी के बारे में बात करें। यह एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ज्यादा से वीडियो का स्किप मत करें। और आज हम लोग को याद करना है हिंदी के जो महत्वपूर्ण लेखक हैं तथा उनके द्वारा जो रची गई रचना है उसे आज इस वीडियो में 100% कंप्लीट करने वाले हैं चुटकियों के माध्यम से। आप बस देखते रहिए और ट्रिक का कमाल देखिए कि कैसे आपको 100% याद हो जा रहे हैं ये, क्योंकि हर एक एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं और ज्यादा से वीडियो का स्किप ना कीजिए। आइए देखते हैं और याद करते हैं। देखिए, आज हम लोग को कंप्लीट करना है प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तक, यानी प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तकों को आज हम लोग को कंप्लीट करना है, याद करना है कि किसने कौन कौन सी पुस्तक को लिखे हैं। जैसे पहला नंबर पर आज हम बात करते हैं सबसे पहले कालिदास। किसके बारे में बात करते हैं? कालिदास। सुनिए इसकी कहानी क्या है। पहले कालिदास के बारे में बात करते हैं तो पहला नंबर कालिदास, यानी कालिदास हमको याद हो रहा है कि कालिदास यानी जो काली माता के दास, दास मतलब सेवक हो, उसे कालिदास कहते हैं। सुनिए, एक बार की बात है कि जो कालिदास जो थे वो क्या हुए कि गए रघुवंश जी से मिलने, यानी रघुवंश जो थे वो रघुवंश कुमार से मिलने गए। काहे लिए गए रघुवंश कुमार से मिलने? तो रघुवंश कुमार से इसलिए मिलने गए कि उनको अभी तुरंत यानी अभी उनको ज्ञान चाहिए था। क्या चाहिए था? ज्ञान चाहिए थे। काली जी, याद रखना है, एक बार कालिदास जो थे वो कहाँ गए तो अपने रघुवंश कुमार के पास गए। क्यों? उनको अभी तुरंत ही ज्ञान चाहिए था। लेकिन जब वही ज्ञान चाहिए था गए तो रास्ते में उनको क्या होने लगा? बारिश होने लगा, यानी वर्षा, मेघ आ गई। क्या आ गया? मेघ यानी वर्षा होने लगा। अब देखिए ट्रिक को जोड़ते हैं। पहले बात करते हैं कालिदास। कौची? कालिदास कहाँ गए तो रघुवंश के पास। किसके पास? रघुवंश के पास। तो रघुवंश कुमार के पास गए, रघुवंश कुमार के पास गए। काहे लिए? तो अभी ज्ञान चाहिए। अभी क्या चाहिए था? ज्ञान चाहिए था। उनको ज्ञान चाहिए था। और पहले बीच में क्या हो गया? मेघ बरस गया। क्या बरस गया? मेघ। अब देखिए याद करते हैं। देखिए कालिदास के रघुवंश, रघुवंश से रघुवंशम, रघुवंशम उनकी पुस्तक है। रघुवंशम पहला हो गया। अब रघुवंश कुमार के पास गए थे तो कुमार से याद रखेंगे कुमार संभवम, कुमार संभवम पहला। फिर से एक बार सुनते हैं। देखिए कालिदास किसके पास गए तो रघुवंश, तो रघुवंशम पहला किताब हुआ। रघुवंश कुमार के पास गए थे तो कुमार शकुंतलम जो हुआ, यानी कुमार संभवम जिसको बोलते हैं, तो हो गया उनका दूसरा किताब। और तीसरा हुआ उनको क्या चाहिए था? उनके पास कहीं ले जा रहे थे तो उनको ज्ञान चाहिए था, यानी अभी ज्ञान चाह रहा था, यानी अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम किनकी रचना है? कालिदास। और पहले रास्ते में क्या होने लगा? मेघ यानी वर्षा। तो मेघ से मेघदूतम, मेघ से मेघदूतम, मेघदूतम ये किनकी रचना है? कालिदास की। याद हुआ कंप्लीट? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम किनकी रचना है? कालिदास के। कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं सूरदास के बारे में। समझिए ध्यान से। सूरदास उसे कहा जाता है जो दोनों आंखों से उसको दिखाई नहीं देता है, उसी को सूर कहते हैं, सूरदास। अब देखिए सूरदास क्या, जो उनको दिखाई नहीं दे रहा है तो जो भी काम करेंगे तो सूर से ही काम करेंगे, मतलब उनको नहीं दिखाई देगा तो उसी से काम करेंगे। तो सूर से याद रखेंगे सूर सागर। कोची? सूर सागर। याद रखिएगा, सूरदास सूर सागर। तो देखिए सूर में सूर है और यहाँ पर सूर सागर में भी सूर है, तो सूरदास का रचना क्या है? सूर सागर। याद हुआ? आगे बात करते हैं। और साहित्य लहरी, वो क्या थे? अपने साहित्य में, लहरी में अपने मगन रहते थे। इतना बड़ा का उनका सागर था, सूर सागर थे कि अपने लहरी में, अपने साहित्य में ही मगन रहते थे। कौन? सूरदास। याद रखना है। तो पहला सूर सागर, दूसरा साहित्य लहरी के लेखक कौन है? सूरदास। याद हुआ? आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं कबीरदास के बारे में। समझिए कबीरदास, याद करते हैं। कबीर के बारे में बात करते हैं तो कबीर जी जो थे वह राम के भजन गाते रहते थे और गाते गाते बीज बो रहे थे। क्या बो रहे थे? बीज। राम के भजन गाते गाते गा रहे थे और बीज बो रहे थे। बीज बोते 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 तो वही वो बोलते थे, और बीज जब बोलते थे और राम के भजन गा रहे थे, लेकिन एक एक शब्द को ध्यान से सोच सोच के बोलते थे। एक शब्द को ध्यान से सोच सोच के बोलते थे। तो अब देखिए बात करते थे कबीरदास क्या कर रहे थे? बीज बो रहे थे, यानी बीजक। पहला हुआ बीजक। और बीज बोते बोते क्या कर रहे थे? तो रमैनी, यानी रमैनी मतलब राम के भजन गा रहे थे, तो रमैनी हुआ। याद हुआ? और एक एक शब्द को सोच समझ के गा रहे थे कि कोई गलती ना गवा जाए, तो यानी स से स शब्द हुआ। याद हुआ? तो कबीरदास के तीन रचना, पहला बीजक और बीज बो रहे थे तो राम के भजन को गा गा के, यानी रमैनी। और तीसरा हुआ शब्द, एक शब्द को सोच समझ के बोल रहे थे, तो इनके तीन रचना हुआ, बीजक, रमैनी, शब्द। याद हुआ? आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं वेद व्यास।
देखिए वेद व्यास, ध्यान समझिएगा, वेद व्यास के बारे में बात करते हैं तो वेद नहीं बोलते हैं, वेद ग्रंथ, मालूम है कि वेद तो ऐसे 4 गो हैं, वेदांग 6 गो हैं, ये बात को मालूम होना चाहिए। लेकिन अभी हम बात करते हैं उसके बारे में नहीं, अभी वेद के बारे में बात करते हैं। तो जो वेद जो है वो मालूम है कि महाभारत हो गए, चाहे श्रीमद् भागवत गीता हो गई, अभी तो वेद ही है, वेद है ना जी, जो श्रीमद् भागवत गीता को कृष्ण जी ने उपदेश दिया है, उन्होंने बताया है, मालूम है अर्जुन को। तो हम बात करते हैं महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता, ये दोनों को किसने रचना किया? वेद, यानी वेद व्यास, याद रखना है। आगे बात करते हैं अब प्रमुख लेखक तथा उनकी रचना, याद करने वाला इंपोर्टेंट पॉइंट। देखिए बात करते हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा लिखे पंचतंत्र। देखिए विष्णु जी, जो विष्णु जी भगवान है, अपने हाथों, 5 हाथों में पंचतंत्र, 5 चीजों को लेकर के विराजमान है। कौन? विष्णु भगवान। क्या लिखे? अपने 5 हाथ में, यानी पंचतंत्र में सारे चीजों को लेकर, अर्धशस्त्र को लेकर के क्या है? विराजमान है। तो विष्णु शर्मा जब ही आएगा तो क्या बोलेंगे? पंचतंत्र। विष्णु शर्मा कौन सा रचना की है? पंचतंत्र। अब रस खान, देखिए रस, ये अपने प्रेम के रस में, रस खान जी हैं, वो अपने प्रेम के रस में पूरा मगन है। दुनिया से उनको कोई मोह माया नहीं है। कौन? तो प्रेम के रस में कौन मगन है? रस खान जी। प्रेम के रस, प्रेम के रस, तो प्रेम से देखिए प्रेम हो गया यानी प्रेम वाटिका, और रस यानी रस से रस खान। तो रस खान ने किसकी रचना की है? तो प्रेम वाटिका। याद हुआ? आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं बाणभट्ट। देखिए आपको एक को कदम बढ़ाना है तो ध्यान से, न तो अगर आप एने ओने बढ़िएगा तो तुरंत बाण चल जाएगा। क्या चल जाएगा? बाण, तीर बाण होता है ना, बाण चल जाएगा, यानी आपको चोट लग जाएगा। तो जब एक को कदम सोच समझ के बढ़ाना है, कदम से याद रखेंगे कदम्बरी, कौची? कदम्बरी। और बाण चल जाएगा यानी बाणभट्ट, कौची? बाणभट्ट। तो याद रखिएगा बाणभट्ट ने क्या लिखा है? कदम यानी कदम्बरी, कौची? कदम्बरी। याद रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। पांडिनी ने क्या लिखा है? तो पांडिनी से याद रखेंगे क्या? तो 5 भाई जो थे, 5 पांडव थे, तो 5 थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनका परिवार बढ़ा तो अब 8 हो गया। कब हो गया? 8 हो। तो 5 से याद रखेंगे पांडिनी, 5 से पांडिनी, और उनका बुक क्या है? 8 हो गए, यानी अष्टाध्यायी, कौची? अष्टाध्यायी। याद रखना है। आगे बात करते हैं जयदेव। जयदेव का सबसे आसान है। देखिए भगवान का गीत गा रहे थे और जयदेव 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 कर रहे थे, तो ये याद रखिएगा। जब भी जयदेव के बारे में बात की जाए, देव के बारे में जयदेव, तो क्या गीत गा रहे थे? यानी गीत गोविंद, कौची? गीत गोविंद। जय कर रहे थे किसके? गोविंद जी को गीत गा रहे थे, यानी जयदेव किसकी रचना है? जयदेव ने क्या रचना किया है? तो गीत गोविंद। याद हुआ? आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं अमरसिंह। अमरसिंह तो सबसे आसान है। देखिए अमरसिंह, अमर है और यहाँ पर भी अमर कोश, तो अमर कोश की रचना कौन है? अमरसिंह। अमर बोला जाएगा तो जब अमर कोश कहा जाएगा तो अमर सिंह बता देना है, कंप्लीट। आगे बढ़ करते हैं कलहड़। देखिए जब राज नहीं होता है कि लोग राज करते रहते हैं, राजा जो होते हैं राज करते रहते हैं, तो तनिकियों से बात हुआ ना, राज करते रहते हैं, तो तनिकियों से तरंग हुआ, चाहे कोई झगड़ा लड़ाई हुआ, तो उनमें कलहड़ हो जाता है। कलहड़ मतलब क्या? एक दूसरे से बाजाबाजी हो जाता है, नहीं बोलते हैं जिसको एक दूसरे से हम बोलते हैं कि कलहड़ हो गया, यानी एक दूसरे से मतभेद हो गया। कौची? राज करते समय, कौची करते समय? राज, यानी राज से याद रखें क्या? राज तरंगड़ी, राज तरंगड़ी। अका हो गया, कलहड़ हो गया, यानी कलहड़। तो कलहड़ में क्या लिखा है? राज तरंगड़ी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चाणक्य। चाणक्य लिखे अर्थशास्त्र। नहीं कोई चीज को हम चाड़ते हैं यानी फैलाते हैं, तो जब भी हम चाड़ेंगे, कौची? चाड़ेंगे, तो अर्ध चाड़ना है यानी थोड़ा सा, आधा चाड़ना है। तो याद रखें च से चाड़ेंगे यानी च से चाणक्य, अर्ध यानी आधा, यानी जब बात किया चाणक्य, चाणक्य क्या लिखे? अर्ध यानी अर्थशास्त्र। चाणक्य की रचना क्या है? अर्थशास्त्र। कभी कभी विष्णुगुप्त भी दे देता है, तो इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त का है अर्थ, या कहा जाए चाणक्य का है। ध्यान समझिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो इन्होंने क्या लिखा है? अर्थशास्त्र। आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा। देखिए महादेवी वर्मा, महादेवी कौन थी? महादेवी यामा जी थी। कौन थी? यामा थी महादेवी। यामा कौन थी? महादेवी। तो जब महादेवी बात की जाए, महादेवी वर्मा क्या लिखी है? तो यामा। क्या लिखी है? यामा। याद हुआ? आगे बढ़ते हैं। फिर बात करें रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर जी, तो ध्यान समझिएगा, टैगोर एक बार कहा गया कि टाइगर आ गया। कहा गया टाइगर नहीं, बाघ। टाइगर आ गया तो तुरंत हम देख के डर का तुरंत गीत गाने लगे। क्या गाने लगे? गीत गाने लगे। जब टाइगर देखो, अरे भागो भैया टाइगर आ गया, तुरंत हम गीत गाने लगे। क्या गाने लगे? गीत। और गीत गा के हमारे दिमाग में तो तुरंत अब बाघ का चित्र दिमाग में तो घूम रहा है कि हमको काट मत ले, तो तुरंत हमारे दिमाग में कहां लगेगा? चित्र आने लगा। तो गीत गाने लगे, दिमाग में चित्र आने लगा, कौची देख करके? टाइगर के देख के। तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर जब भी बोला जाएगा तो गीत गाने लगे यानी गीतांजलि, और चित्र आने लगा दिमाग में यानी चित्रांगदा। तो गीतांजलि और चित्रांगदा कौन लिखे हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर। यह गीतांजलि से लिया गया है क्या? पंक्ति जनगण मन अधिनायकी जय है भारत भाग्य विधाता। आगे बढ़ते हैं। अब फिल्मी की बात करते हैं।
अरे फिलनी से याद रखते हैं बिलनी, फिलनी से बिलनी, एगो बिलनी जो होती है छोटी छोटी होती है, वो कहीं कहीं घर द्वार में लगाती रहती है, तो भगवान के द्वारा नेचुरल ना है जी, प्राकृतिक के रूप में है। तो जब हम फिलनी बात करेंगे तो फिलनी से कौन नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री को किसने लिखा है? तो फिलनी, याद रखना नेचुरल हिस्ट्री फिलनी ने लिखा है। अब बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, ध्यान समझिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। अरे भैया तो जायसी बोल दिए, जाए, अरे जाना है तो जाइए ना भाई, तो जाएंगे तो अपने पदे से ना एक पद बढ़ाते चलेंगे, एक आगे बढ़ते चलेंगे। तो कौन? तो जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी, जाना है तो जाइए एक पद बढ़ाइए, जाना है तो जाइए एक पद बढ़ाइए। तो जब भी बात करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी तो पद यानी पद्मावती, पद यानी पद्मावत, पद यानी पद्मावत, पद्मावत की रचना किसने किया है? मलिक मोहम्मद जायसी। अब लास्ट रामधारी सी दिनकर, ध्यान समझिएगा, रामधारी सी राम जी जो है वह धारी यानी धारण किए हैं, धारण किया अपने तीर धनुष तक काहे लिए? तो भाई क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में लड़ाई करने के लिए राम जी हैं, धारण किया अपने तीर धनुष तक काहे लिए? तो जो क्षेत्र में है कुरुक्षेत्र में लड़ाई करने के लिए। तो राम जी भी बात किया जाएगा, रामधारी सी दिनकर, रामधारी तो क्या? कुरुक्षेत्र, यानी कुरुक्षेत्र की रचना किसने की है? रामधारी सी दिनकर, इन्हीं को राष्ट्र कवि कहा जाता है। और एक और इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो क्या है? उर्वशी, ध्यान समझिएगा, वो कुरुक्षेत्र में वो काहे लिए? भाई क्षेत्र में लड़ाई कर रहे हैं तो किसके लिए? तो उर्वशी के लिए, किसके लिए? उर्वशी के लिए। तो याद रखना है कि उर्वशी और कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? रामधारी सी दिनकर। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो कुमार यस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। जय हिंद।